बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर रिया चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा। एनसीबी के सामने दिया बयान। रिया ने बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वालों के नाम बताए, 2 युवा फिल्मी सितारों का भी नाम। रिया ने एक फिल्म मेकर का भी नाम लिया। फिल्म मेकर सुशांत को पार्टियों में ले जाता था। रिया के बयान में एक महिला का भी जिक्र हुआ। सुशांत के फार्म हाउस में भी ड्रग्स लेने की बात। लोनावला फार्म हाउस में आते थे बॉलीवुड के कई एक्टर्स। रिया ने एनसीबी को दिया 15 पन्नों का बयान, अपने हाथों से लिखा बयान। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में कई फिल्म स्टार्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ड्रग्स कनेक्शन पर दिल्ली में एनसीबी की बैठक। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने डीजी राकेश अस्थाना को सौंपे दस्तावेज। देवेंद्र फडणवीस ने पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, हमारे लिए सुशांत केस चुनाव का मुद्दा नहीं। सुशांत केस में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को सेशंस कोर्ट से झटका। रिया और शौविक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। 22 सितंबर तक भायखला जेल में रहेंगी रिया। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। सेशंस कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगी रिया। बेल के लिए अगले हफ्ते हाईकोर्ट जाएंगी रिया के वकील। फिल्म केदारनाथ के निर्देशक अभिषेक कपूर ने सुशांत को याद किया। लिखा, काश तुम शातिर दिमाग लोगों के बहकावे में न आते। बेंगलुरु ड्रग केस में एक और आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा का रहने वाला है आदित्य अग्रवाल। कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। शिवसेना नेता और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने कहा, कंगना को बाल ठाकरे की याद आई। अच्छा है भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। फडणवीस के बयान पर शिवसेना नेता अनिल परब का पलटवार। जो अवैध निर्माण है उस पर कानून के तहत कार्रवाई जरूर होगी। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, कंगना का घर तोड़ते हो, दाऊद का घर तोड़ने क्यों नहीं जाते। देवेंद्र फडणवीस का तंज, कहा कोरोना नहीं, कंगना के खिलाफ लड़ रही उद्धव सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने बोले, मुंबई को पीओके कहना गलत है। शरद पवार ने कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ को बीएमसी का एक्शन बताया। कहा, कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार का मामला नहीं। मुंबई के कांदीवली में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। नौसेना के रिटायर्ड अफसर की पिटाई की। नौसेना ऑफिसर की पिटाई पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, उद्धव जी प्लीज गुंडा राज रोकिए। संजय राउत को धमकी भरा कॉल करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। कंगना पर राउत के बयानों से था नाराज। कंगना मामले में डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस से मांगी रिपोर्ट। 9 सितंबर की फ्लाइट के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रिपोर्ट तलब की। इंडिगो एयरलाइंस ने कहा, डीजीसीए को जवाब भेजा। फ्लाइट के दौरान सुरक्षा नियमों और हर प्रोटोकॉल का पालन हुआ। कंगना ने सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। पूछा, एक महिला होने के नाते क्या मेरे साथ महाराष्ट्र की सरकार के बर्ताव से दुखी नहीं है। कंगना ने पूछा, आपकी चुप्पी और उदासीनता पर न्याय करेगा इतिहास। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बिहार चुनाव में जाति विशेष के वोट के लिए दिया जा रहा है राजनीतिक रंग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर से की मुलाकात। कंगना के दफ्तर को गिराए जाने के मामले में मुआवजे की मांग की। एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। बदलते मौसम में एलएसी पर सेना के डिप्लॉयमेंट पर भी मंथन। चीन के साथ विवाद के समाधान पर चर्चा। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत शामिल हुए। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने को लेकर आज फिर दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की बात। करीब 4 घंटे चली। 24 घंटे से भी कम वक्त में ज्वाइंट स्टेटमेंट से पीछे हटा चीन। चीन के सरकारी अखबार ने ज्वाइंट स्टेटमेंट को एक पेपर टॉक बताया। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात को तनाव कम करने की दिशा में पहला अहम कदम बताया गया। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत। 5 पॉइंट सोल्यूशन वाला ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी। दोनों देश एलएसी पर पहले के समझौतों का पालन करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हालात बदले। दोनों देशों के बीच पहले के समझौतों से सीमा विवाद सुलझाए जाएंगे। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, विवाद वाले इलाकों से तत्काल पीछे हटे सैनिक। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, चीन बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े सभी समझौतों को माने। एक तरफा हालात में नहीं होगा बदलाव। जयशंकर ने एलएसी पर तोप के साथ चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई। 1993 और 96 के समझौतों के खिलाफ बताया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। पूछा, सरकार के पास क्या चीन के कब्जे वाली जमीन को वापस लेने का कोई प्लान है। यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को घेरा। कहा, आतंकी गतिविधियों को अपनी जमीन से बंद करे पाकिस्तान। चीन ने किया पाकिस्तान का समर्थन। कहा, आतंकियों से निपटने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर लैंडमाइन ब्लास्ट, मेजर और एक जवान घायल। पाकिस्तान ने आज सुबह एलओसी पर फिर तोड़ा सीजफायर। पुंछ के मानकोट में छोटे हथियारों से की भारी गोलाबारी, मोर्टार गिरा गिर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को प्रधानमंत्री मोदी देंगे बड़ी सौगात। अगले 10 दिनों में 16,000 करोड़ का विकास कार्य सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली शिक्षा पर कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, भारत को नई दिशा देने वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना लक्ष्य। नई शिक्षा नीति पर कई कार्यक्रम चला रहा है मंत्रालय। देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सलाह। कहा, रीड टू लर्न के लिए बच्चे शुरुआत में लर्न टू रीड करें। प्रधानमंत्री बोले, अभी मार्कशीट पेरेंट्स के लिए प्रेस्टीज शीट बनी हुई है। बच्चों को स्ट्रेस से निकालना नई शिक्षा नीति का मकसद। प्रधानमंत्री ने मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार पर जोर दिया। राष्ट्रीय मूल्यांकन परख केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस भाषा में बच्चा आसानी से सीखे वही हो भाषा की पढ़ाई की भाषा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर केंद्र ने मंत्रियों का समूह गठित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी। 11 बैठकों से गैर हाजिर होने के बाद पहली बार शामिल हुए। राज्यसभा की उपसभापति पद के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पर्चा भरा। विपक्ष की तरफ से बनाए गए उम्मीदवार। राज्यसभा उपसभा
सभापति चुनाव के लिए बीजेडी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। जेडीयू उम्मीदवार के लिए नीतीश ने मांगा समर्थन। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल, अब 9 अक्टूबर को सुनवाई। राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रग तस्करों को मार गिराया। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 5 सदस्य हिरासत में। यूपी के महाराजगंज में 12 साल की लड़की से दरिंदगी, 2 लोगों पर आरोप। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वादा, अगले 3 सालों में एमपी में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं होगा। शनिवार को एमपी में प्रधानमंत्री मोदी 1,75,000 गरीबों को मकान में गृह प्रवेश कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया 18 तारीख को प्रदेश के 20 लाख किसानों को मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। भारत में कोरोना ग्राफ 45 लाख के पार, एक दिन में सामने आए 96,551 नए केस। कोरोना से देश में एक दिन में 1,209 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 76,271। भारत में तेजी से बढ़ा रिकवरी रेट, पिछले 29 दिनों में 100% की बढ़ोतरी। देश के 9 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण, 75% एक्टिव इन्हीं राज्यों के। देश में करीब 5 करोड़ 41 लाख लोगों का कोविड टेस्ट। 10 सितंबर को 11,63,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। देश में मई के शुरुआत में करीब 64 लाख लोग थे कोरोना संक्रमित। पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे से हुआ खुलासा। 11 मई से 4 जून तक 28,000 लोगों का लिया गया ब्लड सैंपल। 1% से कम युवा कोरोना से थे पीड़ित। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने को कहा। कानून और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति की सिफारिश, कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद भी कुछ मामलों में वर्चुअल अदालतों को जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश दिए, कहा कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस के सही रेट फिक्स किए जाएं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर समेत असेंबली के कई सदस्यों ने कराया कोरोना टेस्ट। 14 सितंबर से है विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले दिल्ली के सभी विधायकों और मीडिया कर्मियों को कराना होगा कोरोना का टेस्ट। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले, 21 लोगों की मौत। डीटीसी की 320 बसों में ई टिकटिंग मोबाइल ऐप के सेकंड फेज का ट्रायल शुरू, परिवहन मंत्री ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 448 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 38 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस के 189 और जवान पाए गए पॉजिटिव, 24 घंटे में 1 जवान की मौत। अब तक कुल 18,405 जवान संक्रमित। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 7,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 76 की मौत। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना लगाया, कोरोना किट खरीद में घोटाले का आरोप। बिहार का कोरोना मीटर 1,52,000 के ऊपर, अब तक 775 की मौत। राजस्थान में आज कोरोना के 740 नए केस, 7 संक्रमितों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,996 केस, 11 मरीजों ने दम तोड़ा। आंध्रा में एक दिन में कोरोना के करीब 10,000 नए केस, आंकड़ा 5,47,000 के पार। तेलंगाना में कोरोना के 2,426 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 13 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 77 की मौत। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 9,464 केस, 130 लोगों की मौत। केरल में एक दिन में 3,000 लोग संक्रमित, 27,000 से ज्यादा एक्टिव केस। नेपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजधानी काठमांडू में सड़कों पर लोग उतरे, सरकार पर कोरोना संकट को ठीक से हैंडल न करने का आरोप। पूर्वी चीन के जोहाई इलाके में एक होटल में गैस धमाका, घायल अस्पताल ले जाए गए। डॉलर इंडस्ट्री लिमिटेड ने एंटी वायरल प्रोडक्ट्स की नई रेंज मार्केट में उतारी। ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ गार्ड कंपनी से मिलाया हाथ। डॉलर इंडस्ट्रीज ने एक्सपर्ट्स के साथ हेल्थ वेबिनार आयोजित किया। कंपनी के एमडी विनोद गुप्ता ने कहा महामारी के दौरान हाइजीन और जागरूकता जरूरी। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 14 और निफ्टी 15 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे गिरा, $1 की कीमत 73 रुपए 53 पैसे। कोरोना की वजह से 30 सितंबर तक नहीं होगी बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग, बाद में मीटिंग की तारीख दी जाएगी जानकारी। भारत के खिलाफ चीन अब किस नए हथियार का इस्तेमाल कर रहा है?